मूवी के स्टार्ट में हम फीमेल लीड शेंग को देखते हैं जिसके डैड उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि वो अपनी स्टेप सिस्टर म्यान की जगह पर जेल में जाए। दरअसल उसकी स्टेप सिस्टर म्यान से एक कार एक्सीडेंट हो गया था, मगर वो अपना ब्लेम शेंग पर डालना चाहती थी। शेंग बोलती है कि वो उसकी जगह जेल में जाने को तैयार है, मगर उसके बदले में वो अपने डैड से डिमांड करती है कि पहले वो उसे पब्लिक के सामने अपनी डॉटर अनाउंस करें। दरअसल शेंग के डैड मिस्टर किम ने शेंग के पैदा होने से पहले ही सेकेंड मैरिज कर ली थी और उनसे इनकी एक बेटी म्यान भी थी। और जब से उन्होंने शेंग और उसकी मदर को घर की मेड बना दिया था, उसके डैड मान जाते हैं कि जैसे ही वो जेल से वापस आएगी वो जरूर पब्लिक के सामने उसे अपनी डॉटर अनाउंस कर देंगे। फिर शेंग जेल चली जाती है और 6 मंथ बाद जब वो वापस आती है तो म्यान उसे बताती है कि उसकी मदर उस होटल में उसका वेट कर रही है, मगर ये म्यान का प्लान होता है शेंग की रेपुटेशन खराब करने का। और वो रूम में कैमरा भी लगा देती है, मगर शेंग गलती से दूसरे रूम में एंटर हो जाती है जहाँ पर मिस्टर ली ड्रंक हालत में होता है और वो शेंग को देखते ही उसके करीब आ जाता है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। सुबह को जब शेंग की आंख खुलती है तो वो मिस्टर ली को देखकर सोचती है कि ये कितना हैंडसम है, मगर फिर उसे याद आता है कि वो तो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड ली शुएन को लाइक करती है और उसका वेट भी कर रही है। और ये सोचकर वो रूम से भाग जाती है और उसके जाने के बाद म्यान रूम में आती है और मिस्टर ली को बेड पर सोता देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि वो मिस्टर ली को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। फिर वो उसके पास लेटने का सोचती है, मगर उसे याद आता है कि मिस्टर ली बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस इंसान है और वो किसी वुमेन के करीब भी नहीं जाता है और कहीं वो उसे अपने पास लेटा देखकर उस पर गुस्सा ना करे। और ये सोचकर वो रूम से बाहर चली जाती है, मगर जाते जाते वो रूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को ब्लॉक भी करवा जाती है। और फिर जब ली की आंख खुलती है तो वो अपने बॉडीगार्ड को फ़ोन करके रूम में सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मंगवाता है, तो उसे पता चलता है कि वो तो ब्लॉक हो चुका है। फिर वो उससे बोलता है कि वो जल्द से जल्द पता लगाए कि कल रात उसके रूम में कौन सी वुमेन थी। फिर उसे बेड पर से एक नेकलेस भी मिल जाता है। उधर जब शेंग घर जाती है तो उसके डैड उसे बोलते हैं कि वो कितनी शेमलेस लड़की है जिसे जेल से बाहर आते ही किसी मैन की जरूरत पड़ गई। वो तो म्यान ने होटल से रूम के कैमरे डैमेज करवा दिए, वरना उनकी कितनी बदनामी हो जाती। फिर वो शेंग से बोलते हैं कि अब उसकी उनके घर में कोई भी जगह नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जा सकती है। उसी टाइम पर एक मेड आती है और बताती है कि शेंग की मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। शेंग ये सुनते ही फ़ौरन हॉस्पिटल भागती है जहाँ पर डॉक्टर से बताता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है और शेंग सोचती है कि उसकी मदर तो बिल्कुल ठीक थी, फिर उनकी तबीयत अचानक से कैसे ख़राब हो गई। कि उसी टाइम पर वहाँ पर म्यान भी आ जाती है और वो आकर उससे कहती है कि लगता है उसकी मदर उसकी कल रात वाली न्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकी और उनकी तबीयत ज़रूर उसकी नाइट स्पेंड करने वाली बात सुनकर ख़राब हुई होगी। मगर शेंग को इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है और वह फैसला करती है कि वो ज़रूर इस बात का पता लगाएगी। उधर ली का बॉडीगार्ड उससे बताता है कि ये नेकलेस स्टार हॉस्पिटल के ऑनर मिस्टर किम की डॉटर का है, क्योंकि मिस्टर किम ने पब्लिक में सिर्फ म्यान को ही अपनी डॉटर अनाउंस किया हुआ होता है, इसलिए वो उसे म्यान की कंप्लीट डिटेल ला कर देता है। और जब ली का ब्रदर ये बात सुनता है तो वो बोलता है कि आज तक उसके मुंह से किसी लड़की का भी उसने नाम भी नहीं सुना है और अब वो किसी लड़की की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो क्या वो उसे लाइक करता है। मगर ली उसे खामोश रहने का बोलता है और फिर वो मिस्टर किम के घर जा पहुंचता है और मिस्टर किम जब ली को अपने घर में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ली की कंपनी उनके हॉस्पिटल की क्लाइंट थी। ली वहाँ जाकर म्यान से इस नेकलेस का पूछता है और बोलता है कि वो कल रात की वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है और वो यहाँ पर अपनी और उसकी इंगेजमेंट सेट करने आया है। और इंगेजमेंट का सुनते ही म्यान तो खुशी से पागल हो जाती है और उसी टाइम पर वहाँ पर शेंग आ जाती है और शेंग को देखती है उसके डैड उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आई है। और म्यान भी शेंग से बोलती है कि मिस्टर ली आज उसके साथ यहाँ पर अपनी इंगेजमेंट सेट करने आए हैं, मगर शेंग बोलती है कि वो यहाँ पर बस अपनी मॉम की चीज़ें उनके रूम से लेने आई है। और जैसे ही वो उनके रूम में जाती है तो वहाँ पर म्यान आ जाती है और वो आकर उसे वार्न करती है कि अब ली उसका फियांसी है और वो उसे बिल्कुल भी सीड्यूस ना करे। मगर शेंग बोलती है कि वो उस वक्त अपनी मॉम के रूम में है, इसलिए वो फ़ौरन से यहाँ से चली जाए। और फिर जब वो अपनी मॉम का सामान लेकर बाहर निकलती है तो सामने से आते ली से टकरा जाती है, मगर ली उसे गिरने से बचा लेता है। शेंग दिल में सोचती है कि कल रात उसने उसके साथ नाइट स्पेंड की और आज वो उसकी सिस्टर के साथ इंगेजमेंट कर रहा है, तो बड़ा ही शेमलेस इंसान है। और ये सोचती ही वो पीछे हो जाती है, मगर ली को उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और म्यान भी इन दोनों को करीब खड़े हुए देख लेती है। और म्यान पर नज़र पड़ते ही शेंग को नाटक सूझता है और वो ली के सामने एक्टिंग करते हुए कहती है कि उसका पाँव मुड़ने की वजह से वो चल भी नहीं पा रही है, तो क्या वो उसे बाहर तक जाने में उसकी हेल्प कर सकता है। और ली ये सुनकर उसे गोद में उठा लेता है और ऐसा उसने म्यान को जलाने के लिए किया होता है। बाहर जाकर ली उससे बोलता है कि वो जानता है कि ऐसा उसने जानकर किया है और उसे बोलता है कि वो उसकी सिस्टर से इंगेजमेंट करने वाला है, इसलिए वो किसी ऐसी वैसी थॉट्स को अपने माइंड में ना लाए। और उसकी इस बात पर शेंग स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद ली अपने बॉडीगार्ड को फिर से बोलता है कि वो उस रात वाले होटल के कैमरे की कॉपी निकालने की जल्द से जल्द कोशिश करे। और वहाँ पर म्यान आ जाती है और उसे बोलती है कि अंदर उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे हैं इंगेजमेंट की डेट सेट
करने के लिए। अभी ली के पास उसकी मदर की कॉल आ जाती है और वो इससे बोलती है कि उन्होंने उसके लिए कल ब्लाइंड डेट अरेंज किए। तो वो उनसे बोलता है कि उन्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी ब्लाइंड डेट सेट कर चुका है और अब अपनी इंगेजमेंट डेट फिक्स कर रहा है। इस पर उसकी मॉम खुश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैंक अपनी मॉम की डेथ का पता लगाने के लिए उनके रूम के बाहर के कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करती है। तो उसमें उसे अपने डैड और म्यान दोनों ही रूम से बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं और वह बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है कि उसकी मॉम का मर्डर हुआ है या नहीं। फिर वो ये पता लगाने के लिए अपने डैड के हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसकी मॉम की सर्जरी हुई थी। तो वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर उसे वेलकम करते हैं, क्योंकि शैंक दरअसल चाइनीज होम ट्रीटमेंट जानती थी और ये बात शैंक के डैड और म्यान को भी नहीं पता था। सिर्फ उसके साथ काम करने वाले डॉक्टर ही जानते थे और उसके हॉस्पिटल में ली का ब्रदर भी डॉक्टर था। वो शैंक से बोलता है कि उसके डैड चाइनीज मेडिसिन ट्रीटमेंट पर बिलीव करते हैं और वो किसी भी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं और ना ही उनसे अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर वो उनका ट्रीटमेंट करेगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। शैंक उसके लिए मान जाती है और उसे उसका एड्रेस मांगती है। तो उसे तसल्ली देता है कि उसकी रियल आइडेंटिटी उसके बिग ब्रदर को पता नहीं चलेगी। और फिर शैंक वहाँ जाती है तो वहाँ पर म्यान उसे देखते ही बोलती है कि ये ली के मेंशन में क्यों आई है। और फिर वहाँ मौजूद सभी गेस्ट को बताने लगती है कि शैंक का काम है मेंस को सीड्यूस करना और उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट भी स्पेंड की थी, जिसकी वजह से उसकी मदर उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी और इसी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और फिर सभी उसे यहाँ से जाने को बोलते हैं और इसी टाइम पर वहाँ पर ली भी आ जाता है। वो जब शैंक को देखता है तो उसे शैंक इस तरह ड्रेसअप होकर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और वो उसे देखने लगता है और म्यान फ़ौरन से उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि शैंक यहाँ पर बगैर इन्विटेशन के आ गई है और फिर वहाँ के बॉडीगार्ड से बोलती है कि उसे बाहर ले जाओ। शैंक बोलती है कि उसे यहाँ पर मिस्टर ली के फादर मिस्टर जाओ ने इन्वाइट किया है अपने ट्रीटमेंट के लिए, जिस पर म्यान हंसने लगती है कि उसने आज तक मेडिकल कॉलेज की शक्ल भी देखी है जो वो मिस्टर जाओ की डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने आ गई है। और फिर बॉडीगार्ड आकर उसे ले जाने लगता है कि उसी टाइम पर वहाँ पर मिस्टर जाओ आ जाते हैं और वो उसे ऐसा करने से रोकते हैं। फिर वो सभी को बताते हैं कि शैंक को उन्होंने अपने ट्रीटमेंट के लिए इन्वाइट किया है। म्यान बोलती है कि वो उससे अपना ट्रीटमेंट करवाकर रिस्क ना लें, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता है, बल्कि ये तो 6 मंथ जेल में भी रहकर आई है। मगर मिस्टर जाओ म्यान को डांट देते हैं और फिर वो शैंक को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर शैंक निडल से उनका ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट करती है, जिससे मिस्टर जाओ को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और वो उसे थैंक्स बोलते हैं कि अब से वही उनका ट्रीटमेंट करेगी। और फिर जब शैंक उनके रूम से बाहर जाती है तो वो ली को आते देखकर जानबूझकर अपना पाँव मोड़ देती है और गिरने की एक्टिंग करती है, मगर ली उसे फिर से बचा लेता है। ली बोलता है कि लगता है कि उसे उसकी आर्म में गिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। शैंक दिल में सोचती है कि म्यान तुम्हारी वजह से मैं जेल में गई और अब मैं तुमसे उसका रिवेंज लूँगी। तुमने मुझसे मेरी मदर को छीना, मैं तुमसे तुम्हारा फियांसी छीनूंगी। ली बोलता है कि उसकी उसे सीड्यूस करने की कोशिश बेकार जाएगी, क्योंकि उसे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मगर शैंक चूंकि म्यान को खड़ा देख चुकी थी, इसलिए वो उससे एक ट्राई मांगती है और इस बात पर म्यान आकर उसे मारने को आगे बढ़ती है, मगर ली उसे रोक देता है। इस पर शैंक बोलती है कि वो उसका ब्रदर इन लॉ है, तो क्या वो अपने ब्रदर इन लॉ से बात भी नहीं कर सकती। फिर वो उसकी पॉकेट से पेन निकालकर अपना मोबाइल नंबर उसे देती है और बोलती है कि अगर वो उसे कॉल करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और म्यान इस बात पर बिल्कुल ही जल भुन जाती है। फिर मिस्टर जाओ शैंक को सभी गेस्ट के सामने लाते हैं इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, तो ली की नज़रें मुसलसल शैंक पर ही होती हैं और ये बात ली का ब्रदर येन भी नोटिस कर लेता है और वो ली से बोल भी देता है कि क्या वो उसे लाइक करता है। तो ली बोलता है कि अब अगर उसने कुछ भी बोला तो उसकी ज़बान को कट कर देगा। येन बोलता है कि ठीक है, अगर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर उसका चांस बन सकता है। और फिर वो वाइन का ग्लास लेकर शैंक के पास जाता है और उसे बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या वो उसके साथ फ्रेंडशिप करेगी। और ली बैठा ये सब देख रहा होता है और उसे जेलिसी फील होने लगती है। शैंक उससे वाइन का ग्लास ले लेती है और पी लेती है और उसकी वाइन में मियान ने वेटर को पैसे देकर मेडिसिन मिला दी थी, जिसको पीते ही शैंक को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है और उसकी बॉडी पर रेड कलर के स्पॉट भी पड़ने लगते हैं। और फिर मियान अपनी साथी लड़कियों के साथ उसके पास आती है और उनसे बोलती है कि शैंक सभी मैंस को बहुत ज़्यादा सीड्यूस करती है, इसलिए वो इस डिजीज़ का शिकार हुई। मगर मिस्टर जॉ अपने बॉडीगार्ड से बोलते हैं कि फ़ौरन हमारे फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करो और उसे बुलाओ। तो वो उन्हें बताता है कि वो 2 दिन के लिए अपने होम टाउन गया है। तो वो येन से कहते हैं कि वो शैंक को हॉस्पिटल ले जाए, मगर येन के आने से पहले ली भागता हुआ आता है और शैंक को उठा लेता है और फ़ौरन उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। पीछे से उसका ड्राइवर भागता हुआ आता है और कहता है कि मिस्टर ली, आप मेरा इंतज़ार तो कर लेते। हॉस्पिटल में डॉक्टर से बताता है कि मिस शैंक को पीनट से एलर्जी है और किसी ने उनकी वाइन में पीनट को मिला दिया था, जिससे उनकी बॉडी में एलर्जी हो गई थी। और जब शैंक को होश आता है तो वो ली को सामने बैठा हुआ देखती है, मगर ली उसे वापस से लिटा देता है कि उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही होगी, इसलिए वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले। मगर शैंक बोलती है कि वो उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है।
मगर ली उस पर कोई भी आंसर नहीं करता। तो शेंग बोलती है कि उसे यहाँ से जाना है। फिर ली बोलता है कि उसे जहाँ भी जाना है वो उसे छोड़ देगा। और फिर गाड़ी में बैठकर ली उससे पूछता है कि वो यांग के साथ इतनी फ्रैंकली होकर क्यों बात कर रही थी। इस पर शेंग पूछती है कि क्या उसे इस बात से जेलसी हुई, मगर ली बोलता है कि उसका जो भी दिल चाहे वो करे, उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उधर म्यान की फ्रेंड्स उसे बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेट कर रही होती हैं कि उसने आज शेंग को बहुत अच्छा लेसन दिया, आइंदा से वो उसके फियांसी ली को कभी भी सेड्यूस नहीं करेगी। और फिर वहाँ पर शेंग आ जाती है और वो आते ही म्यान से पूछती है कि उसने उसके ड्रिंक में पीनट जूस क्यों मिलाया। इस पर म्यान कहती है कि उसे तो खुश होना चाहिए कि वो बच गई, वरना उसकी मदर तो आसानी से मर गई थी। और अपनी मदर की डेथ का जानकर शेंग को गुस्सा आ जाता है और वो एक वाइन की बोतल उठाकर उसे म्यान के सर पे दे मारती है और बोलती है कि उसने उसकी मदर के साथ वो सब क्यों किया। और फिर वो म्यान से अपोलोजाइज करने को बोलती है और शेंग का गुस्सा देखकर म्यान सच में डर जाती है कि कहीं वो उसका मर्डर ही ना कर दे, इसलिए उससे माफ़ी मांग लेती है। और शेंग ये सुनते ही गुस्से में बाहर जाने लगती है कि सामने से उसे ली आता दिखाई देता है, मगर वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। म्यान फौरन से ली के पास जाकर उसे अपने सर का ब्लड दिखाकर बोलती है कि शेंग ने उसे मारने की कोशिश की है। मगर ली तो शेंग को इस कदर गुस्से में देखकर परेशान था कि आखिर शेंग को अचानक से क्या हो गया। ली का बॉडीगार्ड उसे बताता है कि आपकी फियांसी की नेक से भी ब्लड निकल रहा है। तो ली उससे बोलता है कि वो म्यान को हॉस्पिटल ले जाए और वो खुद शेंग के पीछे जाता है और उससे इस बिहेवियर का रीज़न पूछता है। शेंग बोलती है कि इस वक्त उसकी फियांसी को उसकी ज़रूरत है, वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाए, यहाँ पर उसके पीछे क्यों आया है। फिर ली के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है कि उसने होटल वाले कैमरे को रिपेयर करवाने के लिए दे दिया है और वो वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि म्यान जा रही होती है तो एक ओल्ड लेडी उससे टकरा जाती है जिससे वो गिर जाती हैं और म्यान उन पर गुस्सा करने लगती है कि उनकी वजह से उसका एक्सपेंसिव ड्रेस खराब हो गया है। मगर उस ओल्ड लेडी के गिरने की वजह से तबीयत खराब हो रही होती है और वो उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाए। मगर म्यान उन्हें हॉस्पिटल ले जाने से साफ इनकार कर देती है कि उसके पास फालतू टाइम नहीं है। और ये सब शेंग भी देख लेती है। वो भागती हुई आती है और इस ओल्ड लेडी की हार्ट को चेक करती है। फिर वो उन्हें एक मेडिसिन खिला देती है। वो दरअसल ली की ग्रैंड मदर होती हैं और ली भी जब उन्हें गिरा हुआ देखता है तो वो भागता हुआ उनके पास आता है। और म्यान को भी जब पता चलता है कि ये ली की ग्रैंड मदर है तो वो शेंग को धक्का देकर उसे हटा देती है और ली से बोलती है कि वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, मगर शेंग ने उसे हटाकर उन्हें कुछ खिलाया जिसकी वजह से उसकी ग्रैंड मदर बेहोश हो गई हैं। ली शेंग से पूछता है कि वो सच सच बताए कि उसने उसकी ग्रैंड मदर को क्या खिलाया है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। इस पर शेंग बोलती है कि उनके हार्ट में पेन था और इसने उनके हार्ट को सेव करने के लिए मेडिसिन दी है। और फिर वो ओल्ड लेडी होश में आ जाती हैं और वो होश में आते ही ली को देखकर बोलती हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हैं और शेंग को देखकर उसको थैंक्स बोलती हैं कि इसकी वजह से आज वो सेव है। म्यान बोलती है कि वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर चलती है। इस पर ली की ग्रैंड मदर कहती हैं कि वो बहुत ही बैड गर्ल है और वो उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हैं, इसलिए वो फ़ौरन से उनके पास से चली जाए। म्यान उनसे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है, मगर वो शेंग से बोलती हैं कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। और शेंग के मना करने पर वो कहती हैं कि वो उनके ग्रैंडसन ली को अपना बॉयफ्रेंड बना ले क्योंकि उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मगर ली बोलता है कि ये सब बातें छोड़ें, पहले आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलें। और वो शेंग का हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती हैं। हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर ली से बोलता है कि उसकी ग्रैंड मदर को हार्ट अटैक आया था और अगर उन्हें टाइम पर वो मेडिसिन ना दी गई होती तो आज उनकी डेथ हो जानी थी। और ली की ग्रैंड मदर फिर से शेंग से बोलती हैं कि वो उसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हैं। इस पर शेंग उनसे बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी और को लाइक करती है और ये सुनते ही वो सैड हो जाती हैं। मगर वो शेंग से बोलती हैं कि वो उन्हें इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है, क्या वो उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती है। और शेंग फ़ौरन से उन्हें दे देती है और ली अपनी ग्रैंड मदर से रेस्ट करने का बोलकर शेंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। शेंग कहती है कि उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। इस पर ली बोलता है कि जब वो किसी और को लाइक करती है तो फिर वो उसके साथ फ्लर्टिंग क्यों करती है, कहीं वो इसे ही तो लाइक नहीं करती, क्योंकि कभी वो उसकी ग्रैंडफादर को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और कभी उसकी ग्रैंडमदर को। इस पर शेंग कहती है कि मिस्टर ली को क्या ज़्यादा बुरा लगा है, उसके साथ फ्लर्टिंग करना या फिर मेरा किसी और को लाइक करना। इस पर ली बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसे पहले भी बता चुका है कि उसे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा ना सोचे। इस पर शेंग आगे बढ़कर ली को किस कर लेती है और कहती है कि क्या अब भी वो यही कहेगा कि उसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ली की हार्ट बीट शेंग के किस करने पर तेज़ हो जाती है और यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।